हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है मुआज़ एहसन, वो कन्विंस थे और मीर इब्राहिम कन्विंस थे कि मुझे ये करना चाहिए। तो उस वक्त फिर बाल इस तरीके से बनाए, टाई पहनना शुरू की, ग्लासेस इस किस्म के लगाना शुरू किए ताकि मैं ज़रा एज इतनी लगे कि आप जैसे लोग मुझे सीरियस लें। अब तो लेते हैं, उस वक्त सीरियस लें, बट खुदा का शुक्र है लोगों ने सीरियस लिया। तो मैं, ये तो ख्वाब था जो पूरा हुआ, बाकी तो सारा बोनस है। केस 9 इज़ अ बोनस। फ्रैंकली अगर मैं जियो में नहीं होता, और आमतौर पर होता है कि आप अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बुरे तरीके से, अगर मैं जियो में नहीं होता तो मेरे पास ये प्रिविलेज कैसे होता कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख के, मुझे ये मौका मिलता कि मैं मीर इब्राहिम को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सुना सकूं। मैं ये कह सकूं कि मेरा स्क्रिप्ट प्लीज़ किसी और को ना पढ़वाइएगा, असद कुरैशी साहब को पढ़वाइएगा। बाय द वे, यहाँ जाने से पहले मैंने इंडस्ट्री की काफ़ी ख़वातीन के साथ स्क्रिप्ट शेयर किया था, अपनी फैमिली में बहुत के साथ शेयर किया। और वाई ओपिनियन, क्यों ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों का, और पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कभी अपने शो में भी नहीं सोचा हमने कि हम जो कह रहे हैं बस वही आखिरी वकील, और ना मैंने केस 9 के बारे में सोचा। वो लगा भी नहीं देखने में। हमें अपने शो के लिए कोई भी फीडबैक दे, हम बहुत ही वेलकम करते हैं। इनफैक्ट ये शो अच्छा ही इसलिए है, मैं रोज़ाना अपना प्रपोजल भेजता हूँ अपनी टीम को, आज भी भेजा हुआ है। हम टीम मेंबर मिलते हैं सारे के सारे, उसमें मेरी टीम मेरे आधे प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है कि ये भी फजूल है, ये भी फजूल है, ये अच्छा है, इसको इस पर हम बात कर सकते हैं, ये अच्छा है। मैं उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये फजूल है, ये फजूल है, और हम बिल्कुल ओपन डिबेट करते हैं। नाउ अगर मैं एक दिन जाके कह दूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की, तो वो अगले दिन फीडबैक देना छोड़ देंगे। मगर उसके कुछ दिन बाद ये प्रोग्राम भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। प्रोग्राम बुरा हो जाएगा क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शाहजेब खानज़ादा की सोच बयान कर रहा होगा, जिसमें शाहजेब बहुत सारी जगहों पे गलत भी होगा। तो फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट है। हम अपना शो भी ऐसे डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी। केस 9 में भी यही हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बहनों को, वाइफ को, इनको दिया, तो जो कामरान का सीन था जिसमें वो शहर को गाड़ी में शुरू में अप्रोच करने की कोशिश करता है, मैंने ज़रा ज़्यादा एडवांस लिखा हुआ था उसको कि वो एडवांस थोड़ा ज़्यादा करता है। मेरी सबसे छोटी बहन रिदा, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, जितना एडवांस इसने किया है ना, अगर ये इतना ही गया तो लोग विक्टिम ब्लेम ही करेंगे कि फिर इसके घर गई क्यों थी। आप चाहते हैं ना ये सवाल ना हो कि घर गई क्यों गई थी। तो फिर मैंने उसको बहुत कम लिखा कि वो सिर्फ अल्फाज में बात करता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा एडवांस लिखा हुआ था कि अच्छा, जब बहन ये फील कर रही है, क्योंकि ख़वातीन का पर्सपेक्टिव जब तक आप नहीं लेंगे। रुशना को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रोहित से, मुझे लगा कामरान से होगा। तो मैं जब रुशना को शुरू में नरेट कर रहा था तो उन्हें बहुत मेजर प्रॉब्लम था रोहित से कि ये जो ब्रो कोड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा। तो देन आई रियलाइज कि बैक स्टोरी हैज़ टू बी अ वेरी सॉलिड स्टोरी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्लीशे है जिसकी वजह से वो है, या बिजनेस का इंटरेस्ट है या कुछ है। अगर एक अच्छा आदमी है तो बैक स्टोरी भी सॉलिड स्टोरी होनी चाहिए। अगेन जो फीडबैक की बात होती है कि बिल्कुल आखिर में किया मैंने, मैं जब ये करने जा रहा था तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि एक मोनोलॉग होना चाहिए, आप मोनोलॉग अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा टू मच मी हो जाएगा। पहले ही मैं एक टॉक शो कर रहा हूँ और लोग पता नहीं, तो उसने कहा नहीं आखिर में ज़रूर होना चाहिए। और मैं आखिर तक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस मोनोलॉग को लेके, मगर वो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अच्छा रिसीव किया। नहीं, लेकिन आपने कहा आपने हेयर स्टाइल चेंज किया, ग्लासेस चेंज की, पहनने का तरीका, बात करने का भी तरीका। आप लाइक जब मैं एक्सप्रेस में था, एक्सप्रेस न्यूज़ में था, एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि एक चीज़ ने जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है वो ये था कि डर नहीं लगता था मुझे किसी भी चीज़ से। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मरने वगैरह से, अपनी गलती मानने से, या इस बात से भी। मैं आज भी आप मुझे कोई चीज़ बताएंगी कि गलत, तो मैं मान लूँगा कि गलत है, शायद बेहतर होनी चाहिए थी, आइंदा बेहतर कर लेंगे, क्योंकि इंसान के पास हमेशा मौका होता है आइंदा करने का। तो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ ने किया है कि गाँव से आया हुआ लड़का पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 प्रोग्राम कर रहा है। उसकी वजह ही यह है कि हमने कंटिन्यूसली सीखा है। मैं सीखने के लिए आज भी तैयार हूँ। आप मुझे कभी भी कुछ भी फीडबैक देंगे, मैं कहूँगा ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको आप केस 9 के एक्टर्स से पूछेंगे कि जब भी किसी ने अच्छा मशवरा दिया तो मुझे समझ में आया तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल गौहर जो हिचकियाँ लेता है, मैंने नहीं लिखा था ये, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। दिस इज गौहर। गौहर ने कहा, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, करना चाहिए। काफ़ी सारे गौहर और नूर भाई की कोई दोस्ती बहुत अच्छी थी, उन दोनों ने आपस में फैसला किया कि ऐसा होना चाहिए। तो वजह आपने मुझसे पूछा ऐसे करें, मैं बहुत ज़बरदस्त है, करना चाहिए। ये तो मेरे लिए भी लर्निंग है, आइंदा मैं लिखूंगा तो ये सोच के लिखूंगा किस तरीके से होना चाहिए। सो आप, मैं, मेरी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि अगर आप हमेशा सीखने को तैयार हैं, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब पता है, बस उस दिन से आपके सीखने का सिलसिला बंद हो जाता है। एब्सोल्युटली। नहीं, मुबारक हो। आई मीन इट्स फैंटास्टिक। मेरे ख्याल है गेम चेंजर टेलीविजन के लिए केस 9 होगा। उम्मीद है कि ऐसे ड्रामे और बनेंगे, और उम्मीद है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट।
मैंने लिख लिया। What? बताएं फिर। I want to hear about it. अगेन मेरे सारे एक्सपीरियंसेस ना मेरे शो से ड्राइव होते हैं, ठीक तो अगर है। आपकी ऑडियंस बोर हो तो मेरा कसूर नहीं है। Obviously, नहीं। हमारा शो का ये है आमना कि हमने सुबह सोचा रात को एग्जीक्यूट कर दिया, Right. या फिर आज सोचा आज नहीं कर सका तो कल आपने अपना एग्जीक्यूट अगर ड्रामा लिख लिया तो है। कल एग्जीक्यूट कर दूंगा। Okay. केस 9 के साथ केस 9 ने मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया, क्योंकि मैंने लिख लिया, उसके बाद मुझे पता चला नहीं भाई लिखना सब कुछ नहीं है। और मैं आज मानता हूँ बाय द वे कि एक ड्रामा एक कंप्लीट टीम एफर्ट है। मेरा शो तो है मगर ये ड्रामा उससे बड़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर आज मेरी टीम का कोई मेंबर एब्सेंट हो तो मैं फिर भी अपना शो कर लूँगा, अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मेरी टीम शो डिलीवर कर लेगी। मगर ड्रामे में तो कुछ सारे व्हील्स को एक साथ घूमना पड़ता है। अगर ये स्क्रिप्ट को अच्छा डायरेक्टर ना मिलता बजाज जैसा तो ये वर्ड्स रह जाते हैं। अगर अच्छी प्रोडक्शन ना मिलती जो कि सेवन स्काई ने और जियो ने बहुत हाई स्केल पर की तो भी वर्ड्स रह जाते हैं। अच्छे एक्टर्स ना मिलते। इसमें सोचें कि एक कैरेक्टर अच्छा ना होता, बुखारी अच्छा ना होता, बिनिश अच्छा ना होती, सहर अच्छी ना होती, कामरान अच्छा ना होता, किरण अच्छी ना होती, बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स, तो ये फिर स्क्रिप्ट ऐसा ही रह जाता और लोगों का फोकस उस पर चला जाता। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। हाँ, मैं ये कह रहा था लिखा क्या आपने? तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये होने लगा कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है। मैंने लिख दिया, प्रोडक्शन हाउस मान गया, डायरेक्टर भी आ गया, इसमें तो अभी भी 3-4 महीने, और फिर जब शूट हो रही है तो 8-10 महीने, और शूट के दौरान भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रही थी बैक एंड फोर्थ के कोई एक्टर ये कह रहा है कि मुझे डायलॉग बोलने में मुश्किल है या इस डायलॉग का पर्सपेक्टिव क्या है, तो चीज़ें चेंज करना, कुछ भी करना, वो चीज़ें होती रहती थी। बट मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा था कि मुझे और कुछ लिखना है। तो फिर सेंसरशिप तो अपनी जगह पर थी तो फिर केस 10 लिखा। केस 10 लिख दिया? लिख दिया। कुछ बता सकते हैं उस पर, किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन सा इशू है? मुझे असद भाई ने और इब्राहिम ने एक बात कही थी जब ये था कि हम ये कर रहे हैं केस 9 क्योंकि पाकिस्तान में ना क्राइम कोई बहुत अच्छा नहीं लिखता और मिस्ट्रीज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिखता। तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। अगेन कुछ थोड़ा सा चैलेंज फील हो तो इंसान को शौक होता है कि वो कह रहे थे कि वो क्राइम पेट्रोल टाइप लिख देते हैं लोग, हम जब भी लिखने को कहते हैं तो अच्छा लिखें। तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, आपको अच्छी लगेगी मुझे उम्मीद है। शायद ये रील बनेगी इस पे, केस 10 पे हम प्रमोशनल रील निकालेंगे बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, आपकी रिसर्च ब्रेक आपके शो से हुआ है। हाँ, ब्रेक आपके शो से ब्रेक यहाँ से हो रहा है, अपने शो पे ना कर दीजिएगा। नहीं, अपने शो पर तो मैंने केस 9 की भी बात नहीं की अभी तक। नहीं, अरे ऑब्वियसली आप तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। मतलब केस 9 में मैं अपने शो की बात कर रहा हूँ और अपने शो में केस 9 की बात कर रहा हूँ, आपने छोड़ना था फिर मुझे। नहीं, केस 10 की क्या टाइमलाइन है? नहीं, अभी नहीं पता मुझे कि क्या टाइमलाइन है। मैंने मुकम्मल लिख लिया, मुकम्मल तौर पर लिख लिया है। वो बहुत सारे मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ ऑडियंस से कि आपको जब भी मैं लिखूँगा इंशाल्लाह तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ही मिलेंगी मेरे स्क्रिप्ट्स में, जो कि केस 9 के लिए भी आइडिया था। आपको कोई वीक वुमेन नहीं मिलेगी, आपको ये ज़रूर मिलेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल किरण इस बात में फंसी हुई है बिटवीन बीइंग फेयरफुल एंड होपफुल, कि शायद किया शायद नहीं किया, मगर सारी स्ट्रॉन्ग खवातीन थी। आपको लाजमी नहीं है कि आप एक बहुत ही वीक खातून दिखाएं, जबकि सोसाइटी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको केस 10 में भी वही मिलेगा। हो सकता है आपको लीड ही खातून करती नजर आए। दोबारा यहाँ भी लीड खातून ही थी। Absolutely. Looking forward to it. Absolutely. Your journey from coming from a village to being one of the most celebrated anchors on TV today, की सक्सेस की जर्नी है absolutely. इसमें आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग का कितना है? आपको कॉन्शियसली आपने आप क्या चेंज किया? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज अक्सर ही हम एक्टर्स को और स्टार्स को देखते हैं और उनको देखते हैं कि जहाँ से वो शुरू होते हैं और फिर 4 साल बाद जहाँ होते हैं उसमें ग्रूमिंग का बहुत बड़ा होता है, विच मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, विच मीन्स बात करने का तरीका या पढ़ना, एक्सपोजर, ट्रैवल, ये वो। आपकी पर्सनल एवोल्यूशन कैसे हुई? मैं आई थिंक मैं रोज़ाना ही सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। और वो इस तरीके से हुई कि जब मैं इंटीरियर सीन से आया मेरी उर्दू भी साफ़ नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी में आया, इंजीनियर हूँ मैं, मेरा एडमिशन हुआ। आप लोग तो कराची में रहते हैं, आपके लिए कराची में आना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें कराची आना पहली मंजिल होती है। तो मैंने बहुत पढ़ा और फिर मेरी बोर्ड में पोजीशन थी। यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पर हमारे बोर्ड की 11 सीटें होती हैं, तो बोर्ड में पोजीशन होने की वजह से एडमिशन हो गया। आया तो बहुत मजाक उड़ता था मेरा, क्योंकि उर्दू जब आप इंटीरियर सीन से आते हैं तो आपकी उर्दू में कहीं ना कहीं होता है, आप ऐसे को ऐसे बोलेंगे, वैसे को वैसे बोलेंगे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे,
बट मैं सीखता रहता था, मैं जो मेरा मजाक भी उड़ाता था मैं उनसे कहता था तू बताए ना सही क्या है, आप लोग कराची के यहाँ बताएं, मैं वैसे बोलूँगा। तो फिर उनसे सीखता रहता था। अभी भी प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूव करता रहता हूँ, क्योंकि जो ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अगर ख़राब होती है तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। रुशना की भी इंप्रूव करता रहता हूँ। कुछ वो